मेघालय दुनिया में बादलों के घर के रूप में जाना जाता है, पर जो दूसरी चीज मेघालय को पूरी दुनिया में यूनिक बना देती है वो है यहाँ की मैट्रिलिनियल सोसाइटी। क्या है ये व्यवस्था जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में कुछ जगहों पर ही दिखती है, और आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? क्या मेघालय अपनी सदियों पुरानी इस सिस्टम को टाटा बाय बाय बोलने के लिए तैयार है? आज इस बेहद इंपॉर्टेंट इशू के साथ रिप्रेजेंटिंग इंडिया में मैं आत्रेय विश्वास रॉय आज जानेंगे क्या है ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी, आज की सोसाइटी में ये क्यों एक अजूबे की तरह है और क्यों इसके भी खत्म होने की बात कही जा रही है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के जरिए हम उस भारत को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं। तो हमारे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके इस भारत की अनकही विरासतों को। मेघालय के पहाड़ पर लोग अक्सर बादलों को देखने जाते हैं, पर जो स्टेट बादलों का घर है वो खासी गारो ट्राइब का भी घर है। मेघालय की 26.5 लाख की पॉपुलेशन का 80% से ज्यादा, पर 135 करोड़ की आबादी वाले भारत में ये दो ट्राइब एक मामले में यूनिक है और साउथ की एक दो सोसाइटीज को छोड़कर अपनी तरह की अकेली सोसाइटी है, और वो स्पेशलिटी है मैट्रिलिनियल सोसाइटी की, यानी एक ऐसा समाज जहां पर घर के लड़के या फिर जेंट्स नहीं बल्कि घर की औरतें घर को लीड करती हैं। इनफैक्ट मोर स्पेसिफिकली सबसे छोटी बेटी हेड ऑफ द फैमिली होती है। इस सोसाइटी में कई ऐसी चीजें हैं जो जानकर शायद आप मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। खासी ट्राइब में बच्चे अपने फादर का नहीं बल्कि मदर का सरनेम कैरी करते हैं। घर की सबसे छोटी बेटी अपनी मदर की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है। इसमें बेटों को कोई शेयर नहीं मिलता। अपनी ट्राइब से बाहर शादी करना सोसाइटी के नियमों को तोड़ने जैसा है। शादी के बाद दुल्हन की नहीं बल्कि दुल्हे की विदाई होती है और वो अपने ससुराल में रहते हैं ताकि बेटी अपने पेरेंट्स की देखभाल कर सके, और मैटरनल अंकल यानी छोटी बेटी की मम्मी के भाई एकमात्र जेंट्स मेंबर होते हैं जो इस सोसाइटी में एक सेंट्रल फिगर थे, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट डिसीजंस में छोटी बेटी जिसे लोकल लैंग्वेज में खातडू कहते हैं उसे मैटरनल अंकल के कंसेंट की जरूरत होती। इन स्पेशल फीचर्स की वजह से गारो खासी ट्राइब दुनिया की गिनी चुनी मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में से एक है। एक्चुअली सदियों पहले से इस ट्राइब के लोग पहाड़ों से नीचे प्लेन्स में लड़ाइयों के लिए जाते, कुछ की वहां मौत हो जाती, कुछ वहीं बस जाते। तब पहाड़ों पर उनकी पत्नी की किसी और से शादी होती तो सवाल बच्चों पर उठता कि उनके पिता कौन हैं। इसी प्रॉब्लम की वजह से बाद में इस सोसाइटी ने मैट्रिलिनियल सिस्टम की शुरुआत की ताकि बच्चे अपनी माँ के नाम से जाने जाएं। बट इसमें भी एक क्लैरिटी जरूरी है, ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, मैट्रियार्कल नहीं है, यानी एक्चुअल पावर में महिलाएं नहीं हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी और घर चलाने में इनका रोल है। पॉलिटिकल सिस्टम मेल डोमिनेटेड ही है, पर बदलते वक्त के साथ अब मैटरनल अंकल वाली रोल बदलने लगी है, और उसी बदलाव की आड़ में अब कुछ एसोसिएशन डिमांड कर रहे हैं कि वक्त आ गया है कि मेघालय इक्वालिटी की ओर कदम बढ़ाए, जहां लड़के और लड़कियों को एक समान हर एक प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले। खासी हिल्स और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में खासी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बिल 2021 आ रहा है जो इक्वालिटी की बात कर खासी सोसाइटी की सदियों पुरानी सिस्टम को खत्म करने पर विचार करेगा। तर्क है कि अब ये सिस्टम सॉल्यूशन नहीं बल्कि खुद में एक प्रॉब्लम बन गया है। लड़कों को उनका हक नहीं मिल रहा है, साथ ही मैटरनल अंकल की भूमिका भी खत्म हो रही है। मेघालय के ट्राइबल्स में इंटरकास्ट मैरिज देश की बाकी जगहों के कंपैरिजन में ज्यादा है। इन सब वजहों से ये सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं रह गया है, ना ही ये वुमेन को एम्पावर करता है। पर दूसरी तरफ लोग इस बदलाव के अगेंस्ट भी हैं, क्योंकि ये खासी लोगों की आइडेंटिटी को कई मायनों में बदल देगा।
लीगली भी खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल इस नए बिल को कानून बना दे, इसकी इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। कानून लेजिस्लेटिव असेंबली से बनेगा। पर इस एज ओल्ड प्रैक्टिस पर क्वेश्चन उठने लगे हैं। हम गर्व करते हैं कि एक ऐसा स्टेट तो है जहां लड़कियां नहीं बल्कि लड़के बराबरी का दर्जा मांगते हैं और लड़कियां राज करती हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या खासी ट्राइब की मैट्रिलिनियल सिस्टम खत्म होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और अपने सजेशन भी दीजिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। फीडबैक और सजेशन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी आपके मैसेज का मैं इंतजार करूंगी। नमस्कार।